किसको? तो तभी तो कोई बात नहीं, क्या हुआ? सुबह पढ़ा दिया ना तुम्हें चैप्टर, और वीडियो यूट्यूब से देख लेना, ठीक है? और भाई तुम तीनों इनको समझाओ, तुम तीनों इनको समझा दो, ठीक है? अब आवाज नहीं आनी चाहिए, मैं डिस्टर्ब हो गया ना, फिर मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा उनसे, और मुक्के उक्के मार के घर चले जाऊंगा वापिस पढ़ा के। देखो, हाँ, जलवायु। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द मौसम से हुई है, जिसका अर्थ होता है मौसम। मानसून शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? मौसम, ठीक है? मौसम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? मौसम। तो मौसम कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का, ठीक है? तो मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द मौसम से हुई है, जिसका अर्थ है मौसम, ठीक है? किसी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, कोई क्षेत्र होता है, मतलब किसी भी क्षेत्र की जलवायु को अगर प्रभावित करता है, जो कारक प्रभावित करते हैं उसको क्या बोलते हैं? देखो कौन कौन से कारक होते हैं वो। किसी भी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक अक्षांश है, ऊंचाई, वायुदाब, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं और ऊंचावच। किसी भी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं तथा ऊंचावच। अब देखो, अक्षांश मैंने पढ़ाया था, अक्षांश ये होते हैं, देशांतरीय होते हैं। तो अक्षांश होते हैं, एक तो पहला कारण मानसून का, किसी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने के लिए, मतलब मैंने बताया था तुम्हें कल 7th क्लास को पढ़ाया था। ये पृथ्वी हमारी, ठीक है? आवाज नहीं आनी चाहिए किसी, ये बीच है, मध्य है, ये देखो मध्य, ये वाला गलत हो गया, मध्य, ये मध्य है, बीच है ना ये, तो मध्य होने के कारण इसको बोलेंगे भू मध्य। मध्य मानी बीच, भूमध्य रेखा। जो बीचों बीच रेखा होती है उसको क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। या दूसरा नाम क्या है इसका? इसी का दूसरा नाम भी है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, ठीक है? मेरा सर दर्द हो रहा थोड़ा थोड़ा, तुम डिस्टर्ब मत करना मेरे को। दोनों चीजें एक ही है, ठीक है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा, वो भी इसी को बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी इसे ही बोलते हैं। फिर ये दिशा लिखो, उत्तर, दक्षिण, सारे देख लो सबके नाम की है, पश्चिम और पूरब, ठीक है? तो जो मध्य मध्य में, बीचों बीच में पृथ्वी को 2 भागों में बांटा है, किसने बांटा है? भूमध्य रेखा ने। ऊपर ऊपर वाला हिस्सा बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध, ऊपरी वाले हिस्से को क्या बोलेंगे? उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है? नीचे वाला हिस्सा दक्षिण में, उसको क्या बोलेंगे? दक्षिणी, दक्षिणी गोलार्ध। ये समझ में आया? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध। बेटा आप भी देख लो, आपके काम कर रहे हो, उसका सबके देख लो, सारे आ गया? ऊपर उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध। दिशा लिखी थी हमने, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूरब, ठीक है? अब मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं कि मौसम के हिसाब से क्लाइमेट चेंज होता है। पूरब एरी ना, पश्चिम एरी। तो बेटा 2 भागों में बांटा, ये वाला ना कि ये वाला बांटा तब पश्चिमी गोलार्ध और उत्तरी पूर्वी गोलार्ध होता, लेकिन ये नहीं है, दो ही गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है ना? यहाँ ये सही पूछा तुमने, आपने पश्चिमी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध नहीं होता, उत्तरी गोलार्ध और पश्चिमी दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है? ये समझ में आया? अब एक और चीज देखो, एक यहाँ ये 0 डिग्री है, फिर 1 2 3 ऐसे करते करते जाएंगे, यहाँ पे आएंगे हम, यहाँ पे आएंगे तो यहाँ कितने होगा? 23.30 डिग्री उत्तरी, नमस्ते, 23.23 डिग्री उत्तरी। वे आवाज नहीं होनी चाहिए, कोई आ रहा बैठने लोगे, जहां बैठे मर्जी बैठ रहे हो, तुम्हारी मैम आएगी तब बिठा बैठ लेना, जहां मैम बिठाती है बैठो, क्या मतलब है? 23.5 डिग्री उत्तरी, ठीक है? फिर आएंगे नीचे, 1 2 3 करेंगे यहां तक, 23.5 डिग्री, ये भी सेम है, लेकिन पीछे क्या लगा वो देखना तुम्हें, 23.5 डिग्री दक्षिणी, ठीक है? अब देखो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये वाला लाइन, ठीक है? और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये वाली,
नाम क्या है इसका? 23.5 डिग्री वाली इसका नाम है, हाँ देखो पहले ऊपर वाली का देखो, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है ना, इसका नाम क्या है? देखो नाम इसका क्या पहला आता है, माँ पहले आता है, क्या पहला आता है? तो ऊपर वाले को बोलेंगे कर्क रेखा, कर्क रेखा। फिर माँ पीछे आता, माँ बाद में आता है, तो नीचे वाले को बोलेंगे क्या? मकर रेखा। समझ में आया? ये चीजें तुम्हें पढ़नी है अभी, मतलब ये क्या बता रहा है, क्लाइमेट्स कैसे चेंज होते हैं, मतलब मौसम कैसे प्रभावित होता है, बदलता है, कहाँ कहीं ज्यादा गर्मी, कहीं ज्यादा सर्दी, कहीं ज्यादा ना तो सर्दी ना गर्मी, या कहीं ज्यादा सर्दी सर्दी पड़ती हो, कहीं ज्यादा गर्मी गर्मी पड़ती हो, कहीं दोनों चीज बराबर पड़ती हो, वो चीजें। ठीक है, सबसे ज्यादा जहां सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है उसे बोलते हैं उष्ण, उष्ण कटिबंध क्षेत्र। ठीक है, ज्यादा ठंड पड़ती है उसे बोलते हैं शीतोष्ण, शीत बोलते हैं उसको, शीत। ठीक है, और गर्मी सर्दी दोनों पड़ेगी उसको बोलते हैं शीतोष्ण। शीतोष्ण मतलब शीत और गर्मी दोनों साथ में पड़ती है, शीतोष्ण। हमारा शीतोष्ण है भारत, इसमें गर्मी पड़ती है और सर्दी पड़ती है। ठीक है, रूस है, रूस में सर्दी सर्दी पड़ती है, गर्मी पड़ती नहीं है। साउथ अफ्रीका वहां गर्मी गर्मी पड़ती है, सर्दी पड़ती नहीं है। समझ में आया? ठीक है, अब आओ मकर रेखा पर समझ में आया भाई? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्या कहलाता है? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश क्या कहलाता है? मकर रेखा कहलाता है। इतना समझ में आया? अब ये कह रहा है, क्या कह रहा है? किसी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? अक्षांश। अक्षांश ये वाले अक्षांश होते हैं। मैंने बोला था ऐ कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, लिखते हैं ना, तो ऐ मानी ये ऐसे डंडे कर दो, तो ये वाले जो डंडे, ये वाले जो डंडे हैं क्या है? अक्षांश। ठीक है ना, और द कैसे लिखते हैं? ऐसे, तो द का नीचे ले आओ। जो ये वाले डंडे होते हैं, ये वाले, इसको बोलते हैं अक्षांश, और इनको बोलते हैं देशांतर। समझ में आया? अक्षांश देशांत समझ में आया? अब देखो बीचों बीच सूर्य की यहां पे क्या पड़ेगी? अब कोई भी चीज होती है, जैसे बॉल है, जैसे कोई बॉल होती है, ठीक है, जैसे बॉल है, अब इस बॉल को मैं अगर ऐसे रखता हूं, ठीक है, तो इसकी छाया कहां जा रही है? इधर आ रही है ना, जिधर से बल्ब है इधर से इधर आ रही है। मैं ऐसे ऐसे घूमते जाऊंगा तो इसकी छाया भी घूमती जाएगी, घूम रही है, नहीं देखो घूमती जा रही है। इधर उजाला हो गया, इधर अंधेरा हो गया, है ना, इधर आऊंगा तो इधर इधर उजाला हो जाएगा, इधर अंधेरा हो जाएगा। क्यों? जैसे सूर्य है, ठीक है, ये क्या है? सन है, लाइट क्या है? सन है, और ये हमारी क्या है? पृथ्वी। बोल रहा हूं इधर ध्यान दे लो, क्लास के बीच में डिस्टर्ब मत करो, मैं पहले बता रहा हूं, मुश्किल से मैं वो करता हूं। कोई समझा रहा है? तुम्हारे स्कूल वाला नहीं समझा पाएगा? ये खड़ा कर लेना सामने बराबर में। नमस्ते। पढ़ाई किसी ने आज दिन तक तुम्हारी 6th क्लास में ये चीजें पढ़ाई? तुम्हें 9th में भी पढ़ाती मैम ऐसे ऐसे करके तुम्हारी पढ़ाती है? फिर हर कोई नहीं पढ़ाता इतना खोल के, किसी को नॉलेज नहीं होती इतनी। मैं नहीं कह रहा मेरे को ज्यादा है, लेकिन मेरे को पता है इसलिए मैं बता रहा हूं, और उन्हें शायद पता हो लेकिन वो बताती नहीं हो। बेटा बताना चाहिए बच्चों को, अब आगे जाके तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, इससे अभी से समझो ना चीजों को, बाद में मुश्किल कम होगी। देखो सूर्य है, ये लाइट है, ठीक है, ये पृथ्वी है। अब ये जैसे जैसे घूमेगी, इसकी रोशनी, उसकी रोशनी इसमें जैसे जैसे पड़ेगी, जिधर जिस हिस्से पे पड़ेगी वो लाइट हो जाएगी, मतलब वहां सुबह हो जाएगी, उजाला हो जाएगा, और जिस पे नहीं पड़ेगी वो अंधेरा हो जाएगा। ये देखो घूमते जाएगा धीरे धीरे, ये देखो ये आ गया अंधेरा इधर, अब इधर इधर उजाला हो जाएगा, इधर अंधेरा हो जाएगा। तो ये क्या है? पृथ्वी घूम रही है, ठीक है। तो अब आपको ऐसे रखा है इसको, ठीक है, फोकस सीधा यहाँ पड़ रहा है, यहाँ ज्यादा सबसे ज्यादा उजाला होगा ना बीचों बीच में, तो पृथ्वी क्या है? पृथ्वी के यहाँ पे बीचों बीच में सबसे ज्यादा उजाला होगा, नहीं होगा? हमेशा। अब ये घुमाओ, इसको घुमाओ बॉल को, ऐसे है पृथ्वी, ऐसे घूमती है हमारी पृथ्वी, सुना ना तुमने भी? अब ऐसे घूमेगी तो बताओ बीच वाला हिस्सा तो हमेशा लाइट के अंदर ही है ना, बताओ यहाँ अंधेरा हो रहा है, वो लाल वाली चौक दो, अंधेरा हो रहा है यहाँ पे, कहीं दे हो रहा है अंधेरा? नहीं हो रहा ना, क्यों? क्योंकि लाइट के बीचों बीच में आ रही है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ रहा है भूमध्य रेखा, मतलब हमेशा पूरे साल इस पे हमेशा क्या रहती है? धूप रहती है, मतलब सूर्य का सीधा प्रकाश पड़ता है, इसलिए यहाँ के लोग क्या होते हैं? बिल्कुल काले काले,
साउथ अफ्रीका देखा है ना तुमने, काले काले होते हैं वहां के वेस्ट इंडीज। अरे देखा है, साउथ अफ्रीका होते हैं ना, तुम जिसको बोलते हो हफ्सी हफ्सी बोलते हो कुछ होते हैं ना, तो वो यही रहते हैं इसी एरिया में। और हमारा कहाँ है, ये कर्क रेखा नहीं, ये कर्क रेखा, ये हमारे भारत के दो ही राज्य, मतलब बीचों बीच से गुजरती है भारत के नैनो शहर से, इलाहाबाद के नैनो शहर से गुजरती है। वैसे 6 राज्यों से 7 राज्य या 6 राज्यों से गुजरती है भारत के, ठीक है। तो वो ऐसे कर रही थी कि गुजरती है। तो यहाँ पे क्या है, ना गर्मी ज्यादा है ना सर्दी ज्यादा है, ठीक है ना। लेकिन भारत का ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये थोड़ा नीचे की तरफ ज्यादा आ जाता है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ के आदमी बिल्कुल काले काले होते हैं। कहाँ की बात कर रहा हूं मैं, भारत का नीचे वाला हिस्सा, श्रीलंका भारत है, तमिलनाडु, केरल, है ना। श्रीलंका तो है ही, वो तो नीचे क्या होता अलग देश हो गया ना, वो तो उसे है ही काले वहां पे भी। लेकिन तमिलनाडु जो नीचे नीचे केरल वेरल है, भाई भारत का ये वाला हिस्सा, ये वाले लोग क्या होते हैं, बिल्कुल काले काले होते हैं भारत के। देखना होता है ना, साउथ के देखे होंगे, साउथ की फिल्म देखते हो, हीरो कितने अच्छे होते हैं वहां के सारे, है ना, वही वाली। ये समझ में आया, आया समझ में। मकर रेखा कर्क रेखा किसे बोलता है, भूमध्य रेखा किसे कहते हैं, आ गया ना, ठीक है। अब पढ़ो लू, ये लू क्या होती है, लू, तो ये क्या होती है, लू देखो क्या होता है, ये धूल भरी गर्म और शुष्क पवनें होती है जो मई जून के दिनों के समय भारत के उत्तर एवं पश्चिम में चलती है। उत्तर और पश्चिम देखो, अब भारत देखो जरा, भारत यहाँ ऐसे बना रहा हूं बेटा, अभी तो फिलहाल समझ जाओ। भारत उत्तर कौन सी है, ये वाली दिशा, दक्षिण पश्चिम पूरब, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, दक्षिण पूरब में चलती है, मतलब दक्षिण और पश्चिम में, तो मतलब इस वाले हिस्से में। भाई दक्षिण पश्चिम कौन सा है, ये वाला हिस्सा भारत का। तो इसमें क्या चलती है, लू, लू मतलब होती है कि गर्म हवा होती है बहुत तेज, उसमें ना मिट्टी उड़ी भी उड़ के आती है, जब लगते है ना गाल पे, भाई सब रोना आ जाता है। थप्पड़ मारे ना कोई, वो थोड़ी आसान लगे उस टाइम पे। एक तो ऐसी गर्मी गर्म रेगिस्तान रहता होता ना राजस्थान में, वो रेगिस्तान और रेता उड़ के आता है मिट्टी में, मिट्टी के साथ, और गर्म हवा गर्म मिट्टी आगे फट से पड़ती है मुंह पे, इतना तेज लगती है। मैं तो राजस्थान से हूं, मुझे तो पता है। कभी कभी बकरी वकरी में जाते थे ना, जब बचपन में हम छोटे थे, बचपन का अभी 7 8 10 साल पहले की बात है, जब हम जाते थे ना तो बकरी चराने जाते थे, तो वो सीधा आके मुंह पे लगती थी। चलो छोड़ो, कण छोड़ो, मिट्टी छोड़ो, जब अगर हम जाते थे ना तो धूल वाली मिट्टी उठ के आ जाती है, या धूल वाली छोड़ो, हवा भी आती थी ना गरम गरम, ऐसा लगता था जैसे पूरा मुंह जल गया हो, और फट जाते थे मुंह, क्यों, जल के, जल इतनी आग इतनी तगड़ी होती थी, उससे मुंह जल जाता था, ठीक है ना। फिर आगे देखो, विश्व में सबसे अधिक वर्षा मानसीराम में होती है। मानसीराम कहां पे, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। चेरापूंजी का मानसीराम, चेरापूंजी देखो सबसे ज्यादा भारत में कहां होती है, तो चेरापूंजी के मानसीराम में, चेरापूंजी शहर है, उसमें भी एक गांव मुख्य माना जाता है चेरापूंजी, ये मानसीराम, ठीक है। वहां तो ऐसा बारिश ही बारिश पूरे वर्ष हमेशा। अभी सर्दी है, अभी भी कभी ना दिन मौसम में बारिश हो जाती है, ठीक है, सबसे ज्यादा बारिश वहीं होती है। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसूनी मतलब मौसम के अनुसार बदलने वाली, ठीक है। गर्मी के टाइम पे गर्म हो जाती है, सर्दी के टाइम पे ठंडी हो जाती है ना, वर्षा के टाइम पे वर्षा ऋतु हो जाती है, होती है ना, 3 आती है ना, मुख्य 3 ऋतु है, 6 ऋतु है, लेकिन मुख्य कितने हैं, 3। ग्रीष्मकाल, ऋतुकाल मतलब शीतकाल, ग्रीष्मकाल, शीतकाल और वर्षा काल, 3 होते हैं ना, सबको पता है 3 होते हैं। तो अलग अलग चेंज होती है हमारे, हर 4 महीने में चेंज होती है। एक माना जाए तो कैसे मानते हैं 4 महीने, क्योंकि 4 महीने इसलिए मानते हैं कि एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। ऋतु कितनी है हमारी, ऋतु कितनी है, 3 गुणा 12 करो, अरे 12 को 3 से डिवाइड करो, कितना है, 12 को भाग दो 3 में, 4 आए ना, तो कैसे निकला, 4 महीने। हर 4 महीने में मौसम क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है ना। ये बेटा छोटी छोटी चीजें, ये आपको ना लॉजिक पता होना चाहिए, आप ध्यान नहीं देते चीजों पे। हर चीज को किसी ना किसी चीज से कंपेयर करो, ठीक है ना। हर कुछ भी मिले, किसी का नाम मिले, रोहित कौन है, रोहित कैप्टन है भारत का, रोहित हीरो भी है, ऋतिक ऐसे, मतलब रोहित कौन है,
रोहित शेट्टी है, रोहित हीरो है, ऐसे नाम कंपेयर करा करो। जैसे आपको पता है महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप वो थे, फिर उनसे कंपेयर करो। अब महाराणा प्रताप एक ही है, प्रताप तो बहुत सारे हैं, है ना। महाराणा प्रताप भी है, उनके बेटे द्वितीय, उनके पोते होते होंगे, बहुत सारे होते हैं। लेकिन जैसे महाराणा प्रताप का नाम आया तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि अकबर से लड़ाई हुई थी, हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था, दिवेर का लड़ा था, बहुत सारे मतलब, है ना। ये दिमाग में क्यों आया, कब आएगा, जब आप चीजों को कंपेयर करना सीखोगे। कंपेयर मतलब किसी चीज से जोड़कर करना। आप गए दुकान, दुकान पे आपने जाकर पूछा चीनी कितने किलो है, उन्होंने बोला 40 रुपए किलो। तो आप दिमाग लगाओ कि चीनी किससे बनती है, गन्ने से। गन्ना सबसे ज्यादा कहां पे बनता है, कहां उगता है ना। गन्ना कितने रुपए किलो होता है, गन्ने का जूस किस काम आता है, गन्ने का जूस 10 रुपए का आता है, क्या फायदा करता है। एक चीज से सारी चीजें जुड़ी होती है, अगर आप जोड़ो तो। डॉक्टर सबसे ज्यादा किसके लिए बोलते हैं, गन्ने का जूस पीने के लिए। क्यों, क्योंकि जब भी किसी को चक्कर आते हैं गन्ने का जूस पीना चाहिए, कहते हैं ना। गर्मी में सबसे ज्यादा गन्ने का जूस पीते हो सब, क्यों पीते हो, क्योंकि उससे चक्कर नहीं आते, मतलब कमजोरी फील नहीं होती, ये चीजें होती है। तो चीजों को कंपेयर करना सीखोगे ना, जोड़ना किसी चीज से, तभी मजा आएगा। और तभी पढ़ने का मजा आता है कि आप कोई चीज को अगर कनेक्ट कर पाते हो तो आप उस चीज को ना अच्छे से याद कर पाते हो, ठीक है ना भाई। किसी चीज को किसी चीज से कनेक्ट करोगे, जैसे मैंने बोला अभी कि जैसे 12 महीनों को कनेक्ट करने के लिए बोला मैंने, तो 12 महीनों को डिवाइड किया, क्या करा आपने, 3 ऋतुओं में। 3 ऋतुओं को किसमें कनेक्ट करा आपने, 4 महीनों में बदलती है 3 ऋतुएं, ठीक है ना। ये होता है। भारत की जलवायु को अब मानसूनी कहा जाता है, ठीक है, ये हो गया। फिर मानसूनी हवाओं, ओ वर्षा ऋतु में भारत में हवाएं समुद्र के से स्थल की ओर चलने लगती है, जिन्हें हम मानसूनी हवाएं कहते हैं।